हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th का जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर दिया था। आज जो है हम लोग कोई भी जो आपका कैपेसिटर, सबसे पहले जरा ये समझो, पहले पूरी टॉपिक को आगे, चूंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना होगा कि जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर का जो है ना वो सिंबल क्या होता है, पहले ये समझ लो। देखो जैसे तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस और उसके कॉम्बिनेशन पे डिस्कस आपने किया होगा, सीरीज पैरेलल, तो इसी तरह से ना यहाँ भी डिस्कस करना होगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि जो कैपेसिटर है, जैसे पैरेलल प्लेट है, कोई भी कैपेसिटर हो सकता है। अभी हमने पैरेलल प्लेट ही पढ़ा है बिकॉज हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो फिर उसमें अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ था तो मैंने उसको पढ़ाया भी आपको। ठीक है, देखो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो देखो इस तरह से होता है। ये कैपेसिटर की सिंबल होती है और जो इसका कैपेसिटेंस होता है वो सी होता है। इसकी यूनिट ऑलरेडी आप लोगों को पता है, फैरड। फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है, माइक्रो फैरड, पिको फैरड, मिली फैरड, नैनो फैरड, तो छोटी यूनिट्स को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो इसका जो है ना सिंबल ऐसे भी होता है, देखो ये भी कैपेसिटर का क्या है, सिंबल है। तो या तो आप ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए, ये दोनों ही कैपेसिटर के क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग आगे डिस्कस करें तो देखो हम लोग को क्या मिलता है। हम लोग को क्या डिस्कस करना है, हम लोगों को डिस्कस करना है किसके बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करना है। और किसके कॉम्बिनेशन पे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। जरा ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे पहला पार्ट होता है वो कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला पार्ट क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जरा ये समझो कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में 10th में जानकारी होगी, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो। अगर ये अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तुम्हारा जो रेजिस्टेंस वगैरह आगे पढ़ोगे ना, वहाँ भी तुम्हें इससे बहुत ही मदद मिलेगी नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी। तो अगर देखोगे तो कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर दो या दो से, जैसे दो कैपेसिटर, देखो अगर दो कैपेसिटर हैं और ये दोनों इस तरह से जुड़े हुए हों, ठीक है, ये दोनों इस तरह से, मान लो एक C1 हो गया, दूसरा C2 हो गया, तो अगर ये दोनों इस तरह से जुड़े हुए हों कि इन दोनों का एक एंड क्या हो, कॉमन हो जाए, इसका दूसरा एंड कहीं और है, इसका दूसरा एंड कहीं और है, तो अगर इन दोनों कैपेसिटर का वन एंड कॉमन हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होगा ना, समझ गए, वन एंड कॉमन, पहले तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज क्या होगा, इन दोनों में सेम चार्ज फ्लो करेगा। कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, सेम चार्ज फ्लो करेगा। चलो कई बार एग्जाम में हो सकता है, बोर्ड में कई बार इसका पूछ दिया जाए इक्विवेलेंट के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए, तो जरा उसको समझ लो। जैसे देखो यहाँ पर तीनों ही किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब जरा एक बात समझो, इसमें मान लो अगर क्यू चार्ज अगर तुम भेज रहे हो तो जो क्यू चार्ज होगा ये प्रत्येक कैपेसिटर से होकर के पास करेगा। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। सीरीज में चार्ज सेम है, तो देखो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो जो क्यू चार्ज होगा वो सीधा चला जाएगा। अब आप सोचो, इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो मान लो इसका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल रहे हो तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, वो मान लो C होगा। अब आप देखो, इसके क्रॉस कैपेसिटी पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया, इसके क्रॉस V2 हो गया, और मान लो इसके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V3 हो गया। हमको एक ऐसे कंडीशन का डिस्कस करना है जहां पर ये तीनों मिल करके इफेक्टिव शो करो। तो मान लो इफेक्टिव जो पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना हो गया, V हो गया। ठीक है, तो समझो यहां से जब आप इसको डिस्कस करोगे, जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पर तीनों में चार्ज क्या है, सेम है, तो वही ये क्या है, उसका इक्विवेलेंट है, वो ये उसका क्या है, ये जैसे वहां पर 10th में तुम लोग क्या निकालते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट हो गया। अब जरा एक बात समझो, यहां से तुम क्या कंक्लूजन ले सकते हो, इसके एक क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना है, V है, तो V को क्या लिख सकते हो,
इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस, तीनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके एक क्रॉस आएगा वो इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल हो जाएगा। अब जरा समझो, तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो आप बताओ पोटेंशियल डिफरेंस V कैसे निकलेगा? तो Q अपॉन C हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो आराम से Q अपॉन C, यहाँ का देखो कितना होगा, चार्ज वही है तो Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। V1 कितना हो गया? Q अपॉन C1। V2 कितना हो गया? Q अपॉन C2। V3 कितना हो गया? Q अपॉन C3। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो? Q अपॉन C इक्वल्स टू Q ले लो कॉमन, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये Q कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन C की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 और प्लस 1 अपॉन C3। अब देखिए यहाँ पर जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C आया वो कैसे निकालोगे? तीनों अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 1 अपॉन C जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 के इक्वल हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है? बस ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब 1 इंडी कॉमन होता है दो कैपेसिटर का, ठीक है? अभी इसकी देखो इस पे बहुत दिमाग नहीं लगाना, अभी जब क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे ना तो उस पर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस हम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 4 सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। चलो अब चलते हैं आगे। तो हाँ एक चीज समझ लो, जब तुम लोगों को एक चीज दिमाग में आ रहा होगा, अक्सर रेजिस्टेंस का जब 10th में पढ़ रहे थे तो ये जो फॉर्मूला था ये वहां पे पैरेलल में आया था। सही बात है, दोनों के जो फॉर्मूले होते हैं वो इंटरचेंज कर जाते हैं। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में फॉर्मूला आया था वही फॉर्मूला यहाँ पे किस में आता है? सीरीज में आता है, ठीक है? चलो आगे अगर देखा जाए, अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, देखो नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी जाहिर सी बात है नेक्स्ट कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन पे डिस्कस थोड़ा सा कर लिया जाए। अगर मान लो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कैसे निकलेगा जरा समझो। इसमें इस तरह से होगा, ये हो गया मान लो तुम्हारा कैपेसिटी C1। अच्छा पैरेलल में क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वो सेम होता है। ये कितना हो गया? ये C2 हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? ये C3। देखो तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों क्या होगा? सेम होगा, ठीक है? दूसरी चीज जो टोटल चार्ज होता है वो यहाँ पर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। मान लो यहाँ Q चार्ज आया, जैसे आप लोग रेजिस्टेंस में करते थे ना करंट, वैसे यहाँ चार्ज हो जाएगा। Q1 चला गया, इसमें कितना चला जाएगा? Q2। अब देखो इधर से Q आया, Q2, इधर कितना गया? Q3। तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस से प्लस और ए माइनस, तो ये जो है तुम्हारे पास पूरा क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है? अब आप एक चीज और समझो, मान लो इसका इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? ये तुम्हारा कंप्लीट कॉम्बिनेशन हो गया इस तरह से, ठीक है? देखो ये C हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जाहिर सी बात है अभी भी V होगा, और मान लो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? Q चार्ज फ्लो कर रहा है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम होगा, ठीक है? अब देखो अगर यहाँ से Q की वैल्यू डिस्कस करें तो कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। अच्छा सुनो, Q की फॉर्मूला क्या पढ़े हो? CV, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे हम क्या निकालना है? यहाँ पे पैरेलल का इक्विवेलेंट है वो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? CV, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे Q1 है ना, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका सेम ही है। पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका क्या है? वो तो सेम ही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? C1V प्लस Q2 कितना होगा? C2V। Q3 कितना हो गया? C3V। तो CV इक्वल्स टू V ले लो कॉमन, क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये V और V कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो है तुम्हारे पास क्या हो गया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। किस केस में हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हो गया। तो अगर 3 कैपेसिटर पैरेलल हो, देखो यहाँ भी वही बात है ना, ये फॉर्मूला आप लोगों ने रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा। तो ये एक चीज दिमाग में बहुत क्लियरली समझ लो कि जो भी फॉर्मूला रेजिस्टेंस में सीरीज में अप्लाई होता है वही फॉर्मूला कैपेसिटेंस के केस में कब अप्लाई होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में अप्लाई होता है। तो आई थिंक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, नोट्स कंप्लीट बनाइए,
ठीक है, चलो तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, हाँ ध्यान रखना पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, और सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो वो ये बात इसलिए बता रहा हूँ, कभी आगे चल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सर्किट हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वहां इसकी बहुत ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो नोट कर लो। अब जरा इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब जरा मेरी बात समझना, इसके बाद देखो तुम्हें क्या डिस्कस करना होगा। चलो अभी हम लोगों ने जो डेरिवेशन था वो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लिया। अब हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है जरा वो समझिएगा। हम लोगों को कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है किन किन पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। देखो क्या करोगे, ये पॉइंट ए हो गया, देखो ये मान लो 2 माइक्रोफैरड हो गया, 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखो अब हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पे। चलो ठीक है, ये मान लो तुम्हारा 2 माइक्रोफैरड हो गया और ये वाला मान लो 3 माइक्रोफैरड हो गया। ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको निकालना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ध्यान से समझो। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सर्किट को एकदम बिल्कुल 10th में इस तरह के बहुत सर्किट आपने पढ़ा होगा, बट ध्यान है कि वहाँ रेजिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में, देख लो आराम से, दोनों का दोनों इन कॉमन है। तो जब ये पैरेलल में है तो आप एक बात बताओ, पैरेलल में 6 और 3 आर पैरेलल, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है बताओ, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, तो 6 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड। अब जरा एक बात बताओ, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में कितने हो गए 9 माइक्रोफैरड हो गए। ठीक है, अब बताओ ये और यहाँ 9 आएगा और ये दोनों, ये सब किस में हो गए, एक लाइन में आ गए ना। देखो अगर यहाँ चार्ज फ्लो कराओ तो ये सब ऐसे यूं एकदम सीधा चला जाएगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, सर्किट को समझ लो एक बार, पहला क्वेश्चन है अच्छे से समझ लो। यहाँ पर भी इसको अगर दोबारा सर्किट बनाया जाए तो क्या बनाओगे, ये 2 माइक्रोफैरड का 2 ही रहेगा, ये जो दोनों हैं ये दोनों मिलकर कितना बना देंगे 9 माइक्रोफैरड कर देंगे। नीचे आ जाओ, यहां से लाओगे तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, और अगेन इधर आओगे तो कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, देखो ये 2 है, ये दोनों मिलकर कितने हो गए 9, ये 2 और 3 यहीं पर बना दिया मैंने। अब कॉमन सी बात है, तुम चाहो तो इसको सीधा ऐसे करके समझ लो या ऐसे भी समझ लो। अगर Q चार्ज आएगा तो सेम चार्ज पूरा ऐसे इसमें क्या करेगा, घूमेगा। तो ये चारों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, जाहिर सी बात है। तो क्या लिखोगे यहाँ से कि 2, 9, 3 और 2 माइक्रोफैरड यूनिट है, ये सब किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो अगर यहाँ से फॉर्मूला 1/C अप्लाई करोगे तो 1/2, 1/9, 1/3 और 1/2, तो 1/C कितना हो जाएगा बताओ जरा। तो यहाँ से अगर देखोगे तो 18 इसका एलसीएम हो गया, ये कितना हो जाएगा 9, 2, 6 प्लस 9। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 26/18। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, वैसे ठीक होगा 39। तो यहाँ से अगर आगे देखा जाए तो C की वैल्यू कितनी हो रही है 9/13 माइक्रोफैरड। देखो ये जो है तुम्हारे पास क्या आ गया, इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, वैसे मैं देख लेता हूँ। 9, 2, 3, 6, 18, 9 ठीक तो लग रहा है। ठीक है, चलो इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो फॉर्मूले रखते हैं, देखो जो सबसे ज्यादा गलती करते हो तुम लोग अपने एग्जाम में, वो मैं बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस वाला तुम लोग को याद रहता है कि सीधा सीधा जोड़ देते हैं, पैरेलल में इन्वर्स करके ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, फॉर्मूला ना उल्टा हो जाता है। देखो वहां पर ये देखो मैंने क्या किया, डायरेक्टली ऐड किया, चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और सीरीज में 1/, करके ऐड किया है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है,
ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, इसका बी पार्ट करते हैं मान लो। चलो मान लो ये पॉइंट ए हो गया और वह पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। और जो प्रत्येक है वो मान लो 2 माइक्रोफैरड का है, ईच कितने का है, 2 माइक्रोफैरड का है। अब जरा एक बात समझो, मान लो इस क्वेश्चन को तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो देखो यहां पे ध्यान रखना, हमेशा कोई भी कैपेसिटर या आगे चल के जब रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस वो तभी वर्किंग में आ सकता है, वो तभी परफॉर्म कर सकता है जब उसके दोनों ही इंड क्या हो, जुड़े हों, वो एक कंप्लीट क्लोज सर्किट क्या कर रहा हो, बना रहा हो। अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या है, ये इंड ए है और ये इंड क्या है, बी है। तो देखो ये वाला कैपेसिटर क्या है, फ्री इंड है, और ये वाला कैपेसिटर भी क्या है, फ्री इंड है। तो ध्यान देना इस कैपेसिटर यहां से ऐड नहीं है, ठीक है, जब समझो तो इसमें जो 2 कैपेसिटर होंगे, क्योंकि देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वो तभी एक्ट करेंगे जब दोनों क्या हो, ऐड हो। और रही बात ए और बी, तो ए और बी के बीच में तो बैटरी लगा लोगे ना तुम लोग, देखो ऐसे ए और बी के बीच में बैटरी जुड़ जाएगा, तो ऐसे ही क्लोज हो गए। भाई जिन 2 के बीच में पूछ रहा है, इसका मतलब उन्हीं 2 के बीच में बैटरी लगाने का विचार है, तो ये तो वैसे भी क्लोज हो गया। थोड़ी सी मेरी बात है उसकी कम समझ में आया, लेकिन अभी आगे लेक्चर देखोगे ना तो जैसे जैसे सर्किट एनालिसिस की तरफ जाएंगे, अभी 3 4 5 लेक्चर सर्किट पे ही पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और सर्किट किरचॉफ भी थोड़ा यहाँ डिस्कस करेंगे हम, कैपेसिटर में कैसे अप्लाई करते हैं, तो तुम देखोगे कि बहुत सारी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब समझो तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जब देखो कि जैसे मान लो ए और बी किस में हो गए, क्लोज में आ गए। अब देखो ओपन कौन बच रहा है, ये कैपेसिटर कैंसिल हो जाएगा और ये कैपेसिटर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका एक ही इंड जुड़ा है, दूसरा इंड कहीं जुड़ा नहीं है, और वो सिंगल इंड से क्या होगा, सर्किट क्लोज नहीं होगा तो उसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा। बस तब इसको क्या करो, ऐसे सीधा बना लो, अगली सर्किट बना लो जरा। अगर समझना चाह रहे हो तो ऐसे, हमको समझ में आ गया, तुम लोग समझो बस। ये हो गया ऐसे, ऐसे हो गया, ये मान लो बी हो गया 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड हो गया, ये हो गया 2 माइक्रोफैरड, ये भी कितने का हो गया, 2 माइक्रोफैरड का, ये भी 2 माइक्रोफैरड, और ये भी कितने का हो गया, 2 माइक्रोफैरड। अब जरा एक बात ध्यान से समझो, ये दोनों हटा दिया, आप बताओ ये दोनों किस में है, सीरीज में ना, तो सीरीज में इनकी कैपेसिटी मान लो C1 आ रहा है, तो 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड बोथ आर इन सीरीज। तो सीरीज का मतलब इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में 2 और 2 का सीरीज कितना होगा, आप बताओ। 4 मत कह देना रेजिस्टेंस की तरफ से, समझ रहे हो कैसे करोगे, 1/2 प्लस 1/2 करके करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। ऐसे ही देखो इस 2 और 2 का जब निकालोगे तो C2 मान लो, ये कितने हो जाएगा, अगेन 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि 2 और 2 का सीरीज कितना होगा, जाहिर सी बात है 2 और 2 का सीरीज 1 माइक्रोफैरड होगा, ठीक है। अब जरा से इसको और आगे ले आते हैं, समझो ये हो गया, आगे जाओ। अब देखो इन दोनों की जगह पे कितना हो गया, ये 2 था, ये 1 माइक्रोफैरड हो गया, इन दोनों की जगह पे भी कितना हो गया, 1 माइक्रोफैरड हो गया। समझो ये दोनों 1 माइक्रोफैरड, ये भी कितना हो गया 1 माइक्रोफैरड, और ये जो है ना देखो दोनों, तुम खुद देखो दोनों पैरेलल में दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। और जो बी वाला है वो यहाँ जुड़ गया ऐसे, शायद इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं तुम लोगों को सॉल्व करते हुए, ठीक है, एक बार में चीजें समझ जाओगे, ठीक है। चलो अब आप बताओ ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल, तो 1 और 1 का पैरेलल कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड, नहीं हो गया। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस का उल्टा लगता है फॉर्मूला, मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही चलेगा, डायरेक्ट सोचोगे 1 1 का हाफ, अरे नहीं हो सकता, ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस नहीं है, उसका उल्टा होता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद रखो, ठीक है। अब ये तीनों किसमें हो गए, पैरेलल, सॉरी सीरीज ना, 2 2 एंड 2, तो सीरीज में कैसे निकालोगे, लास्ट स्टेप कर लेते हैं, 1/C इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कितना हो गया 3/2। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3 माइक्रोफैरड, ये किसकी वैल्यू है, C की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो इसको अच्छे से तैयार कर लो। देखिए अब इस पे जरा सा एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो इसका जो सी पार्ट होगा, तो देखो उसको कैसे सॉल्व करोगे। ऐसा है कि ये इस तरह की चीजें हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें चेंज किया हुआ है, ठीक है। देखो ओ ईच जो है, अगेन ईच कितने का माना जाए, 2 का ही माना जाए। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट ए हो गया और ये क्या हो गया, वो बी हो गया। अब जरा एक बात बताओ, आपको किस किस पॉइंट्स के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आप एक काम करो बस, देखो अब यहां पर फिर से कौन से दो कैपेसिटर, देखो यहां भी 2 कैपेसिटर ऐसे हैं जो सर्किट से बाहर हो गए। अब आपको यही समझना वो कौन से 2 हैं जो फिर सर्किट से बाहर हो गए। ध्यान दो, ये वाला क्या, अच्छा यहां पर बैटरी किसके बीच में जोड़ोगे, ए और बी ये हो गया ना, तो यहां अगर बैटरी जोड़ना होगा तो आप इन दोनों के बीच में जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये बाहर हो गया और ये बाहर हो गया। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि वो दोनों सिंगल एंड कनेक्टेड है और जब तक देखो कैपेसिटर का दोनों एंड नहीं जुड़ा होगा वो वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आप बताओ यहां क्या करोगे, यहां पर इसको ऐसे करो, टू माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, अब देखो ये जो तीनों कैपेसिटर हैं ये किस में आ गए, ये तीनों कैपेसिटर हो गए आपके सीरीज में। ध्यान से समझो, यहां पर आप क्या करोगे, ये दोनों हट गए, ये तीनों सीरीज में हो गए। तो जरा समझो, ठीक है, देखो इधर लास्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो जब ये तीनों ही कैपेसिटर किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो जाहिर सी बात है क्या करोगे, इनका कैपेसिटी मान लो क्या हो गया, C1 हो गया। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, 1/C1 क्या हो गया, 1/2 1/2 1/2, तो C1 कितना हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैरड। अब देखो ये तीनों इधर सॉल्व करना, तीनों सीरीज में कितना हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैरड। अब जरा आगे चलो, ये जो 2/3 और ये 2 ये दोनों किस में है, पैरेलल में हो गए। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2/3 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो क्या करोगे बताओ, तो अगर इस कंप्लीट को डिस्कस करो, समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, देखो इधर थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, ये तीनों सीरीज ये दोनों पैरेलल। ठीक है, क्या होगा बताओ, तो C2 मान लो समथिंग इन सब का, तो कितना हो जाएगा 2/3 + 2, ये कितना हो जाएगा 8/3 माइक्रोफैरड। अब जरा एक बात और बताओ, ये पूरा 8/3 हो गया है ना, और ये 2, मैं साथ मुझे लगता है एक बार और इस सर्किट डायग्राम को एक बार और मैं बना दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये ए है, देखो ये 2 माइक्रोफैरड है, ये पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा इधर, और फिर इधर 2 हो गया, ये हो जाएगा 8/3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और ये भी कितने का हो गया 2 माइक्रोफैरड। जरा समझो, एक 2 माइक्रोफैरड और ये सब मिला के कितना हो गया 8/3 और ये हो गया 2। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, देखो आगे। तो यहां पर क्या करोगे, ये तीनों फिर किस में आ गए, ये तीनों हो गए फिर से सीरीज में। तो कैसे लगाओगे, 1/C = 1/2 + 1/8/3, तो 3/8। देखो अब तुम लोग इतना खुद सक्षम हो गए कि इसको अब आगे सॉल्व कर सको। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, C की वैल्यू चलो बताओ, तो यहाँ पे C की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी, देखो 8 हो गया LCM, यहाँ हो जाएगा 4 4 8 8 3 11 है ना। देखो इधर ये 4 और 4 8 3 11, तो इस उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8/11 कितना माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारे पास कैपेसिटी किस केस में आ गई, इस डायग्राम में
ये दोनों मैं फिर समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये दोनों ओपन सर्किट, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये तीनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल, फिर ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में आ गए। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ऐसा करो तुम लोग, इस बार इसका डी पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ए हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बी हो गया, देखो ये तुम्हारे पास क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब देखो क्या क्या है इसमें, इसको थोड़ा सा बीच में बनाते हैं, अच्छा लगे। ऐसे है, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा 6 का हो गया, ये हो गया 3 का। ठीक है, ये 2 हो जाएगा ना यहाँ पे। अच्छा, ये वाला कितना होता है, ये मान लो 1 माइक्रोफैरड का हो गया। ठीक है, ये अगेन 6 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, अब देखो ये अगेन मान लो 1 माइक्रोफैरड हो गया, ये मान लो 6 माइक्रोफैरड हो गया, ये वाला 1 माइक्रो, हाँ यही क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब जैसे मान लो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन अगर अच्छे से सॉल्व करना हो तो क्या करोगे, जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ए और बी के बीच में पूछ रहा है। ठीक है, देखो तरीका क्या है, आप हमेशा ना इस साइड से चलो, जो ए बी है इनके बीच में बैटरी लग जाएगा, कोई यहाँ पे ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं जिसका एक इंड कनेक्ट है जिसको काट के बाहर निकालें, ऐसा कोई है नहीं। तो जरा आगे चलो, चलो इधर सॉल्व करते हैं। ये बताओ ये दोनों किस में हैं, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। सीरीज में फॉर्मूला क्या लगाओगे, 6 और 3 का सीरीज निकाल किनारे रख लो। देखो 1/6 + 1/6 + 1/3 कितना हो गया, 6 हो एलसीएम तो 1 + 2 तो 1/c कितना हो गया, 3/6। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 2 माइक्रोफैरड। देखो तो इन दोनों का जो सीरीज आएगा वो कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड हो गया। समझ में आया। चलो अब एक और चीज समझो, ये 2 माइक्रोफैरड इन दोनों की जगह पे आएगा। ठीक है, और 2 और ये कितना है, 1 है। तो इस 2 और 1 किस में है, पैरेलल में। तो जरा सा समझने की कोशिश करते हैं, इस कंप्लीट को डिस्कस करते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा समझना तुम लोग चीजों को, इतना तो इन दोनों का 2 आ गया और 2 और 1 पैरेलल, तो कुल कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, अब इस डायग्राम को आगे ले चलो, तो क्या होगा, अब देखो ये सब बना दो और इन सब की जगह पे कितना आया है, 3 माइक्रोफैरड आया है। ए हो गया, बी हो गया, अब ये 3 माइक्रोफैरड हो गया, ये 6 था ही, ये 1 है, 6 है, 1 माइक्रोफैरड। अब जरा सोचो तो तुम सॉल्व कैसे कर रहे थे, 6 और 3 सीरीज, ये दोनों पैरेलल, कितना आ गया था, 3 और 3। अब देखो ये 3 और 6 किस में हो जाएगा, अगेन सीरीज, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। और 2 और 1 किसमें, पैरेलल, 3 माइक्रोफैरड। इसको आगे चलते हैं, ए है, बी है, 1 माइक्रोफैरड। अब देखो ये जो है ना तुम्हारा कितना, ये 6 तो है ही, और ये कंप्लीट ऐड होकर कितना आ रहा है, 3 माइक्रोफैरड। अब जरा एक बात और समझो, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों किस में हो गए, फिर सीरीज, जो कितना अच्छा एक ऑर्डर बन जा रहा है, नहीं बन जा रहा, देखो तो 6 और 3 का कितना हो जाएगा सीरीज में, 2 माइक्रोफैरड। चाहो तो एक स्टेप और बना लो, जरूरत वैसे है नहीं, ये नीचे A1 है ही, और अगर आप आगे देखोगे तो ये जो है दोनों मिलके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलो तो फाइनली जब यहां से हम लोग आंसर निकालेंगे तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरड। समझ, देखो कितना सिंपल है। हालांकि इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं, लेकिन इसको खूब अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लो। फिर बता रहा हूँ, देखो लास्ट चलो, 3 और 6 किस में थे, यही क्वेश्चन था ना, 3 और 6 किस में थे, सीरीज में 2, 2, 1, 3,
3 और 6 का फिर सीरीज 2, 2 और 1 पैरेलल कितना हो गया 3, 3 और 6 का सीरीज 2 और 2 और 1 पैरेलल 3। तो ये जो है तुम्हारा यहाँ से इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो खूब अच्छे से इतना आप लोग तैयार करो। ठीक है, अभी इतने न्यूमेरिकल कराए, अभी कम से कम 2-3 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम कम से कम इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इक्विपोटेंशियल पॉइंट करना होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कैपेसिटर कट के बाहर कर दिया जाता है जब दोनों इन पोटेंशियल सेम होते हैं। तो फिर व्हीटस्टोन होता है, फिर स्टार डेल्टा होता है, तो बहुत सारी चीजें भी रह गई हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तब तक इसको खूब अच्छे से पढ़ो और इस वीडियो को खूब शेयर करो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।